चैनल सिंपली मनी। आज हम बात कर रहे हैं एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की, जो आपको पता है एक टाइम पे काफ़ी बढ़िया हाई परफॉर्मर फंड था ऑलमोस्ट 2020 से पहले, लेकिन लास्ट के 3-4 ईयर्स से ये काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन गया है। ये हमारे पास एक टैक्स सेविंग फंड की यानी कि ईएलएसएस कैटेगरी से आता है, जिसके अंदर आपको पता है लॉक इन सिर्फ 3 साल का ही होता है। अगर हम बात करें, देखिए ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की, जो भी है फैक्ट्स हैं उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे ही करिएगा। अगर हम डिस्कस करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, तो देखिए अगर हम बेसिक्स से बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो ये वाला फंड हमारे पास क्लोज टू 2009 यानी कि हमारे पास कंसिडरेबल हिस्ट्री है 15 साल से, जबकि एग्जिस्टेंस में ये वाला म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कितना एसेट ऑलरेडी जो है इसके अंदर इन्वेस्टेड है, लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्लोज टू 35,400 करोड़ यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है AUM साइज हो चुका है। पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर लार्जली जो कंपनीज थी, हम उस पर आएंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ कि बेंचमार्क जो हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज़ द निफ्टी 500, जिसमें लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स तीनों कंपनीज आती हैं। नाउ हम जैसे बात कर रहे थे कि पहले इसके अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड था। पहले के टाइम पे ऑलमोस्ट 35 to 40 कंपनीज ही थी, और जो टॉप की 5 कंपनीज थी लार्जली उसी के अंदर लोकेशन काफ़ी ज़्यादा होता था। बट अभी इसने थोड़ा सा अपना जो है स्टाइल चेंज किया है। अभी के टाइम पे अगर हम नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की बात करें तो क्लोज टू 57 to 60 कंपनीज़ हैं, और इसने अपना जो एलोकेशन है बिटवीन लार्ज एंड मिड कैप्स भी काफ़ी चेंज किया है। अगर हम अभी की बात करें तो आपका लार्ज कैप इज़ क्लोज टू 70%, मिड कैप इज़ क्लोज टू 30% एंड स्मॉल कैप्स इज़ जस्ट 1%। यानी कि इसने मिड कैप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। लेकिन और ये काफ़ी डिफरेंट है इसके पहले के टाइम से, जहाँ पे ये लार्जली आपका एक लार्ज कैप बेस्ड म्यूचुअल फंड ही था, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी कम थी और जो कंपनीज थी वो लार्ज कैप्स थी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज थी। अभी भी इसका जो आप देखेंगे ओरिएंटेशन वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का है, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। आपको पता है लार्जली मार्केट में ग्रोथ एंड वैल्यू टाइप कंपनीज होती हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है दैट इज़ मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, जिनके अंदर मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि ग्रोथ आएगी लॉन्ग टर्म में। जो आपको पता है अभी के टाइम पे वैल्यू जो ओरिएंटेड कंपनीज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड स्पेशली ईएलएसएस जो इसका टैक्स सेवर फंड है उसने अंडर परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स। बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, इवन दो टिल्ट इसका ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो हम आगे चल के देखेंगे जब इसके स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। देखिए हम अभी डिस्कस करते हैं रिस्क पैरामीटर्स, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर्स देखें, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो कम होनी चाहिए वो अपने बेंचमार्क और इंडेक्स से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, एंड शार्प रेशियो अगेन जिसके अंदर आपको पता है कि रिटर्न्स बाय रिस्क होता है, यानी कि हायर रिटर्न्स जितना ज़्यादा शार्प रेशियो हो उतने आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्क कम होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू कम है, एंड दैट इज़ दी अलार्मिंग थिंग, यानी कि रिस्क पैरामीटर्स इसके अभी इतने मैनेज नहीं हुए हैं। देखिए बहुत बड़ा रीज़न इसलिए भी है क्योंकि ये एक्सिस की अगर बात करें फंड हाउसेस में तो काफ़ी चेंजेस भी हुए थे। अगर आप इसके फंड मैनेजर को देखें तो लास्ट बोथ 7 मंथ्स, यानी अगर आप देखेंगे श्रेयास देवालकर एंड आशीष नायक जो हैं वो रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। और कभी भी किसी भी फंड के अंदर जब फंड मैनेजर चेंज होते हैं तो उस फंड को टाइम लगता है चेंज होने में, क्योंकि जो नया फंड मैनेजर होता है वो अपनी नई स्ट्रैटेजीज को लेके आता है। तो दैट कैन बी वन रीज़न जिसकी वजह से इस फंड के अंदर थोड़ा सा जो है वोलेटिलिटी रह सकती है, या फिर इसके जो रिटर्न्स या रिस्क है उसको मैनेज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सेक्टर एलोकेशन पे फोकस करते हैं। अगर हम बात करें टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं, तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर ऑलमोस्ट 25% है। देन वी हैव सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी। ये आपके टॉप 5 सेक्टर्स हैं। अब कौन से स्टॉक्स हैं इन सब कंपनीज, इन सब सेक्टर्स के अंदर, उनको देखते हैं। हमारे पास यहाँ टॉप 10 स्टॉक्स हैं। हाईएस्ट एलोकेशन आपकी एक एनर्जी बेस्ड कंपनी है दैट इज़ द टोरेंट पावर लिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास बजाज फाइनेंस, और ये क्लियरली आपको डिफरेंस दिखता है। देखिए पहले अगर आप देखेंगे अभी के टाइम पे इसकी टॉप 5 कंपनीज हैं टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, ऑल आर ग्रोथ रिलेटेड कंपनीज। आपको पता है कि इन सारी कंपनीज में अगर हम बजाज की बात करें, टाटा, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। अच्छे कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, लेकिन अंडर परफॉर्म की क्योंकि ये सारी ग्रोथ रेट कंपनीज़ हैं। जैसे ही यूएस के इंटरेस्ट रेट्स या आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन करेगा तब इन सब कंपनीज़ के चलने के चांसेस बेटर हैं। तो यही एक डिफरेंस है। अभी इस कंपनी ने अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने टॉप एलोकेशन डिफरेंट किया है, दैट इज़ द टोरेंट पावर, जो कि अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि पावर की डिमांड भी काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट हम देखें तो पिडिलाइट, नेस्ले, इन्फो एज, चोलामंडलम, पीए इंडस्ट्रीज़। तो कंपनी सारी अच्छी हैं,
कुछ एक जो कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे डीमार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था और अभी के टाइम पे काफ़ी इसके अंदर थोड़ा रनअप भी आया था, रैली आई थी। HDFC बैंक ऑफ कोर्स अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि इसमें कब रैली स्टार्ट होगी। तो ये इसकी टॉप एलोकेशन है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रोथ का अभी भी एलिमेंट है, इवन दो थोड़ी सी वैल्यू लेड कंपनीज भी इसके अंदर आई हैं। कौन सी आई हैं तो आप देखेंगे, हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि न्यू एंट्रेंट्स यानी कि कौन कौन सी नई कंपनीज इस एलोकेशन के अंदर आई हैं जिसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर आई हैं। तो हम देखते हैं आपके पास है BPCL, सिप्ला, इंटरग्लोब एविएशन, NTPC, SBI लाइफ। अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें थोड़ी सी PSU लेड कंपनीज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी रिसेंट के टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया है। SBI, वरुण बेवरेजेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक, देन वी हैव मैक्स हेल्थ केयर, PB फिनटेक। यानी कि क्लियरली थोड़े से स्टेप्स ले रहा है, आपका फंड मैनेजर कोशिश कर रहा है ऐसी कंपनीज, स्पेशली क्योंकि आपको पता है PSUs जो अंडर वैल्यूड कंपनीज थी तो उनका फ्लेवर भी इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज फंड्स को अपना ऑफ कोर्स रिटर्न्स को मैनेज करना है। आगे अगर हम देखिए रिटर्न्स की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के अंदर तो ये फंड क्लियरली लैग कर रहा है 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के होराइजन में। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको कंफर्ट मिलेगा क्योंकि आपका 1, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स में एटलीस्ट बेंचमार्क से ये बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि ओवर द ईयर्स ऑफ कोर्स ये फंड काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए इसके अंदर रोलिंग रिटर्न्स जिसके अंदर डेटा पॉइंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। देखिए फाइनली मैंने क्या किया है यहाँ पे पीयर कंपैरिजन के, इवन तो देखिए कंपैरिजन हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बट क्लियरली अगर मैं यहाँ पे 2 फंड्स लिए हैं, ऑफकोर्स वन तो हमारा एक्सिस है, अनदर इज द क्वांट। अगर हम क्वांट टैक्स सेवर फंड देखें मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर तो देखिए क्लियरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वांट जो थोड़ा मोमेंटम स्ट्रैटेजी में प्ले कर रहा है अभी के टाइम पे थोड़ा पॉपुलर है, काफ़ी इसके अंदर रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैक्सिमम अगर हम 1 ईयर का भी देखें होराइजन के अंदर तो ऑलमोस्ट डबल, यानी कि आपको उसमें डबल रिटर्न्स मिल रहे हैं क्वांट। लेकिन मैं फाइनली आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, मे बी एक्सेस को अभी आप थोड़ा दूर रख सकते हैं और किसी और फंड में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, इसको रेडार में रख सकते हैं। ऑलरेडी अगर एक्सेस ELSS में भी अगर आप इन्वेस्टेड है तो इस फंड ने अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है जब से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आइडियली अगर जैसे मैं होता तो मैं इससे स्किप करके किसी और फंड में जाता, इवन तो अगर मैं पहले इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता। और लेकिन आपको क्या डिसीजन लेना है वो आपको फंड मैनेजर के हिसाब से लेना है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर ये बहुत क्लियर है कि जो पहले फंड परफॉर्म कर रहा होता है उस पर हमें नहीं जाना है और जल्दी जल्दी हमें किसी फंड को चेंज भी नहीं करना है। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी लेनी है मैं एडवाइस नहीं करूँगा, आपको अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे ही करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको आई होप सब आइडिया लगा होगा। कुछ और फंड के बारे में जानना चाहते हैं मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल।